सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में ऐसे ही सवालों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां रिश्ते, भरोसा, साजिश और भावनाएं सब एक साथ टकराने वाले हैं। सूरज को पता चलता है सबसे बड़ा झूठ। कहानी उस पल से शुरू होती है जब सूरज के सामने वो सच्चाई आ जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस हार्ट अटैक के नाम पर उसे डराया गया, जिस बीमारी के बहाने उससे जबरदस्ती एग्जाम की तैयारी करवाई गई, वो सब एक नाटक था। उसके अपने पापा और उसकी पत्नी ईशा दोनों ने मिलकर ये झूठ रचा था। ये सच जैसे ही सूरज के कानों तक पहुंचता है, उसके अंदर कुछ टूट जाता है। गुस्सा, दर्द, अपमान सब एक साथ फूट पड़ते हैं। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी किसी प्रयोग से ज्यादा कुछ नहीं थी। गुस्से में पागल सूरज और टूटा हुआ गेट। आग बबूला सूरज खुद को रोक नहीं पाता। वो सीधा ईशा के पास जाता है। दरवाजा बंद है, लेकिन सूरज के लिए अब कोई दीवार मायने नहीं रखती। वो गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। ईशा की तबीयत पहले से ही खराब होती है, लेकिन सूरज का गुस्सा उसे दिखाई नहीं देता। वो सवालों की बौछार कर देता है। उसके शब्द जहर बनकर ईशा के दिल में उतरते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें कह देता है जो किसी का भी दिल छलनी कर दे। ईशा चुपचाप सब सुनती रहती है, लेकिन दर्द सहने की भी एक सीमा होती है। लड़ाई का अंजाम, ईशा की बेहोशी। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ईशा की हालत बिगड़ने लगती है। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उस पल सूरज का गुस्सा हवा हो जाता है। अब सिर्फ डर बचता है। वो घबराकर ईशा को उठाता है, उसे गोद में लेकर सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। अस्पताल का सन्नाटा और सबसे बड़ा ट्विस्ट। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ईशा को इमरजेंसी में ले जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि ईशा पहले से ही गंभीर चिकन पॉक्स से जूझ रही थी और मानसिक तनाव ने उसकी हालत और बिगाड़ दी है। ईशा की स्थिति क्रिटिकल बताई जाती है। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। बाहर बैठे सूरज की हालत देखी नहीं जाती। पहली बार वो खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। भगवान के सामने सूरज की प्रतिज्ञा। सूरज मंदिर जाता है, हाथ में दिया लेकर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। वो प्रतिज्ञा करता है कि जब तक ईशा ठीक नहीं हो जाती, वो लगातार पूजा करेगा, दिन रात बिना थके, बिना लुके। उसके लिए अब कोई सपना, कोई लड़ाई मायने नहीं रखती, बस ईशा की जिंदगी। मुश्किलों के बाद ईशा की वापसी। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, कहते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है, ईशा खतरे से बाहर है। सूरज की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो भगवान का धन्यवाद करता है। ईशा होश में आती है तो सबसे पहले सूरज उससे माफी मांगता है। वो अपनी गलती स्वीकार करता है, लेकिन एक रिश्ता अभी भी अधूरा है, पिता और बेटे का। पिता से सवाल और दर्द भरा जवाब। सूरज सीधे सवाल करता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पापा टूटे हुए स्वर में कहते हैं, मैं तुम्हें गिरता हुआ, बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने गलत रास्ता चुना, लेकिन मकसद सिर्फ तुम्हारी भलाई थी। फिर वो सूरज से एक आखिरी सवाल पूछते हैं, क्या तुम एक बार फिर से एग्जाम की तैयारी करोगे मेरे लिए? काफी सोचने के बाद सूरज मान जाता है। गुलाब हवेली में मचता है हड़कंप। जैसे ही ये खबर गुलाब हवेली पहुंचती है, वहां भूचाल आ जाता है। सूरज अब गुंडा नहीं बनेगा, वो पढ़ाई करेगा, एग्जाम देगा, अफसर बनने का रास्ता चुनेगा। लेकिन ये फैसला गुलाब को बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुलाब की नई साजिश और बंधिया पर जुल्म। गुलाब अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। वो बंधिया पर दबाव बनाता है, उसे टॉर्चर करता है। वो कहता है कि किसी भी कीमत पर सूरज को मेरे पास वापस लाना होगा। सूरज की राह आसान नहीं होने वाली। सूरज और ईशा का बदला हुआ रिश्ता। इस बीच सूरज ईशा का पूरा ख्याल रखता है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ता, मंदिर जाकर उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से भरोसा पनपने लगता है। खुशी के बीच टूटता परिवार, बच्चे गायब। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। परिवार की खुशियाँ उस वक्त मातम में बदल जाती हैं जब मोनिका और पूरन की बच्ची बाजार से अचानक गायब हो जाती है। पहले सबको लगता है कि बच्चा चोर बच्ची को उठा ले गया। पुलिस में शिकायत होती है, लेकिन पुलिस की सुस्ती परिवार को और तोड़ देती है। सीसीटीवी से खुलता है सच। सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। सच्चाई ये निकलती है कि लापरवाही में बच्चे को अकेला छोड़ दिया गया था और एक औरत उसे उठा ले गई। उधर ताई माँ चिकन पॉक्स को देवी का प्रकोप बताकर अंधविश्वास फैलाने लगती है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। शक की सुई गुलाब हवेली की ओर जाती है। शक होने लगता है कि बच्ची को गुलाब हवेली ले जाया गया है। मोनिका के सामने बार बार बच्ची का मासूम चेहरा घूमने लगता है। वो टूट जाती है और पूरन से कहती है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं उसे किसी और को नहीं दे सकती। माँ आखिर माँ होती है। मोनिका की गुलाब हवेली में एंट्री। मोनिका हिम्मत करके गुलाब हवेली पहुंचती है,
जैसे ही वो अपनी बच्ची को देखती है उसे गले लगा लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन ऊपर से ये सब आरव का भाई देख रहा होता है। आखिरी टकराव, वो नीचे आता है, मोनिका को पहचान लेता है। गुस्से में आकर वो मोनिका को बच्ची समेत घर से बाहर निकाल देता है और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होगी, साजिशें और गहरी होंगी और सूरज की नई राह पर कांटे बिछाए जाएंगे। आपको क्या लगता है, ईशा को माफ कर देना चाहिए था या नहीं, है ना? अगर आप सूरज की जगह होते तो ईशा को माफ करते, यस या नो? ईशा ने सही किया या गलत? कमेंट में रीजन बताओ। ईशा का आज का सीन रुलाने वाला था या नहीं? ईशा स्ट्रॉन्ग है या इमोशनल? अपनी राय बताओ। ईशा फैन आर्मी अटेंडेंस लगाओ। ओनली ईशा लवर्स लाइक दिस कमेंट, हार्ट। ईशा के बिना पति ब्रह्मचारी अधूरा है, वेरीफाइड। जिसको ईशा पसंद है वो दिल वाला है, हार्ट। टीम ईशा या टीम सूरज, कमेंट करो।